अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मेरा नाम कामरान अली है। नाज़रीन, जो भी साइंस का तालिब इल्म है वो यकीनन आइंस्टाइन के बारे में ज़रूर जानता होगा। आइंस्टाइन की बहुत सी थ्योरियाँ हमने पढ़ी हैं, हमने उनके बारे में जाना है, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। मगर मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आइंस्टाइन की थ्योरीज गलत है, बहुत सारी थ्योरीज उसकी गलत है। मिसाल के तौर पे जो सबसे पहली मैंने उठाई है वो ये फरमाते हैं कि लाइट को स्पेंड किया जा सकता है, लाइट को मोड़ा जा सकता है या वो मुड़ती है। तो नाज़रीन, ये बात बिल्कुल गलत है। लाइट नहीं मुड़ सकती, ना उसे मोड़ा जा सकता है। लाइट बिल्कुल खते अस्तवा पर यानी कि बिल्कुल सीधी सफर करती है और उसको स्पेंड नहीं किया जा सकता, ना वो स्पेंड होती है। आइंस्टाइन साहब फरमाते हैं कि खला में, स्पेस में जहाँ कोई सैयारा या सितारा या कोई एस्ट्रॉयड या कोई पत्थर मौजूद होता है, वहाँ एक खम पड़ जाता है जिसकी वजह से लाइट स्पेंड कर जाती है और वो घूम कर दूसरी तरफ चली जाती है। या जो सितारे हमें जहाँ दिखाई दे रहे हैं इस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं होते, वो उससे थोड़ा सा फासले पर इधर या उधर होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आइंस्टाइन के दिमाग में जो बात आई उन्होंने कह दी और हमने वो बात मान ली। अमरीकी ये चाहते हैं कि आइंस्टाइन की हर बात सही साबित हो जाए, इसलिए वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और ये हमें बताने की बावर कराते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सही कह गए, हालांकि वो बातें बिल्कुल गलत हैं। आइंस्टाइन की बहुत सारी थ्योरीज गलत हैं, उनके भी बकिए में उधेड़ूंगा। अभी फिलहाल इनकी बात करते हैं कि लाइट स्पेंड करती है या नहीं। इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। हम अपनी जमीन के सबसे करीबी सितारे यानी सूरज के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर आइंस्टाइन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त होती या ठीक होती तो हमारी इस दुनिया में कभी रात होती ही नहीं, दिन जैसा ही समा रहता। जब रात का वक्त होता है मिसाल के तौर पर, तो सूरज की लाइट जो है वो घूम कर फिर से हमें दोबारा रोशन कर देती। सबसे पहली बात तो यही आपको सामने नजर आ रही है कि उनकी बात यही गलत हो जाती है। अगर लाइट स्पेंड करती तो हमें चांद घटता बढ़ता दिखाई ना देता, वो हमेशा पूरा ही रहता, 14वीं की चांद की तरह ही चमकता रहता, क्योंकि लाइट घूम के दोबारा से चांद को रोशन कर देती। जो हमसे करीब तरीन सितारा है सूरज, हम उसी की बात करें तो जरा सा इमेजिन करें, ये बात तसव्वुर में लाएं कि ये कायनात एक स्विमिंग पूल की तरह है। उस स्विमिंग पूल के बीच में आप सूरज को रख दीजिए और वो सूरज चारों तरफ यानी कि पानी चारों तरफ फैला होगा स्विमिंग पूल के पूरे चारों तरफ, और बीच में उसके लाइट होगी। वो जो स्विमिंग पूल का पानी है उससे आप लाइट समझ लीजिए, ये लाइट चारों तरफ फैली हुई है। मतलब किसी सितारे से कोई लाइट अगर निकलती है तो पूरी फिजा में फैलती है एक साथ। हमारा सूरज भी अपने चारों तरफ लाइट को फेंकता है, वो किसी लेजर लाइट की तरह स्पॉट नहीं करती या बिल्कुल सीधी जाके लेजर लाइट की तरह नहीं होती कि वो मुड़ जाएगी, या वो की कार नहीं है कि वो मुड़ जाएगी, वो तो चारों तरफ फैल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इन्होंने एक एक्वेरियम के अंदर एक बल्ब जलाया और उसमें से एक पाइप को बाहर निकाला और उसमें से पानी को नीचे की तरफ गिराने लगे। तो जो पानी नीचे की तरफ गिर रहा था उसमें से उसको रोशनी नजर आ रही थी पानी के अंदर। तो इन्होंने कहा देखो जी, आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही कहा, ये देखो लाइट बह रही है, यहाँ से निकली और पाइप में आने से का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं उनको एक बात बता दूं, भाई लाइट का उसमें कोई काम नहीं था कि जो ऑक्सीजन होती है उसके जो एंटी पार्टिकल होते हैं वो अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो अपने अंदर जमा कर लेते हैं और वो उसको जब खारिज करते हैं जब वो ठंडे होने लगते हैं। यानी कि लाइट जो होती है वो हरारत का नाम है और ऑक्सीजन जो है हरारत को अपने अंदर जब्त कर लेती है। इसी तरह जब वो बाहर निकला ठंडा हुआ तो उसने वो लाइट खारिज कर दी, इसलिए वो हमें जलता हुआ नजर आया। आप ये सोचें ना, कोई भी चीज दुनिया की गर्म क्यों होती है या ठंडी क्यों होती है? क्योंकि उसके एंटी पार्टिकल अपने अंदर गर्मी को जब्त कर लेते हैं, इसलिए वो मजीद गर्म हो जाती है, या ठंडक को अपने अंदर जमा कर लेते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। इसी तरह हमारी दुनिया के अंदर एक ओजोन की एक लेयर है और हमारी दुनिया के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तमाम गैसेस इसमें भरी हुई हैं और वो सूरज से आने वाली रोशनी को अपने अंदर जब्त कर लेती हैं, तभी हमें दिन नज़र आता है। वरना हमारी दुनिया में दिन नहीं हो सकता अगर ओजोन या हमारी गैस ना हो। अगर आप मरीख पर चले जाते हैं वहाँ पर आपको दिन तो दिखता है, वहाँ दिखता तो है कि यह है, लेकिन अगर आप जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको दिन में भी तारे नज़र आते हैं, एक तरफ सूरज नज़र आता है और एक तरफ तारे नज़र आते हैं। इसी तरह अगर आप चांद पर जाते हैं वहाँ पर भी आपको एक तरफ सूरज नज़र आता है और दूसरी तरफ तारे दिखाई देते हैं। दिन सिर्फ हमारी दुनिया में होता है, वो इसलिए कि हमारी दुनिया के अंदर जो ऑक्सीजन भरी हुई है वो अपने अंदर
गर्मी को जब्त कर लेती है, रोशनी को अपने अंदर रख लेती है। इसी वजह से सूरज गुरूब होने के बाद भी काफ़ी देर बाद भी हमारी दुनिया में हल्की सी रोशनी रहती है। या रात को भी अगर अब 3-4 बजे के पहर भी अगर आप उठते हैं तो जो सूरज की लाइट हमारे साइडों से निकलती है दुनिया के, वो उसको भी हल्का सा अपने अंदर ले लेती है और रोशनी, थोड़ी बहुत रोशनी या सितारों की रोशनी से वो ओजोन हल्की हल्की सी चमकती रहती है। इसी वजह से हमें रात को भी थोड़ा बहुत दिखाई दे। असल में हुआ यही है कि आइंस्टाइन साहब ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो इस दुनिया में ही किए। अगर हम सितारों की रोशनी को रात के वक्त देखते हैं तो वो हमारी ओजोन से टकरा के थोड़ी सी लहर खाती है, यानी कि जो सितारा जहाँ है वो हमें गलत दिख रहा होता है। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर आप खुद अपने घर में भी करना चाहें, एक नज़र का चश्मा ले लें जो करीब की नज़र का होता है, और उसको, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, और उसे आप लगा लें तो जिस चीज़ को भी आप देख रहे होंगे जो उसका फासला होगा, मिसाल के तौर पे उसका फासला आपसे 10 फीट है, लेकिन जब आप नज़र का चश्मा लगाते हैं तो उसका फासला आपके दिमाग आपको ये बता रहा होगा कि ये मुझसे 5 फीट की दूरी पर है। बस यही होता है। अगर हम रात को सितारों को देखते हैं तो हमारी ओजोन एक शीशे की तरह काम करती है जिसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अंदर अगर आप पानी के अंदर भी लाइट मारते हैं तो वो सीधी नहीं जाती। कभी आप ये भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक गिलास पानी ले लीजिएगा और उसमें से टॉर्च लगाइएगा, वो यकीनन सीधी नहीं जाएगी, वो उसकी लाइट घूम जाएगी, कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी इधर या उधर हो जाएगी। यही होता है जब हम अपनी ओजोन से जब सितारों को देख रहे होते हैं तो उनकी रोशनी हमें लहराती हुई या टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, या इसे हम कहते हैं ऑन ऑफ होते हुए हमें सितारे दिखाई देते हैं। हालांकि सितारे ऑन ऑफ नहीं हो रहे होते, वो जल बुझ नहीं हो रहे होते, वो तो अपनी पूरी रोशनी एक साथ फेंक रहे होते हैं। यही हुआ आइंस्टाइन के साथ भी, और उन्होंने यहीं इसी दुनिया में रह के एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें गलत दिखाई दिया और उन्होंने ये पूरी थ्योरी लिख देता है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि रोशनी बिल्कुल सीधा सफ़र करती है, स्ट्रेट सफ़र करती है, खत अस्तवा पर सफ़र करती है, वो मुड़ती नहीं है। आइंस्टाइन की और भी थ्योरीज गलत हैं, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उनकी सबसे पहली थ्योरी ये, कोई शख्स अगर रोशनी की स्पीड से सफ़र करे उसका वक्त रुक जाता है और वो जवान का जवान ही रहता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।